हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास हमारा जो चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इसका आज एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से ज़रा सुनना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा टॉपिक है सॉइल एंड इट्स टाइप्स। सॉइल और उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे कि सॉइल क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। सॉइल मीन्स आपको नॉर्मली हम अगर देखें तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ का जो सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स की जो भी एक लेयर बनी हुई होती है जिसको मिट्टी बोल देते हैं, सॉइल क्या कहते हैं। इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस को एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कवर करते हैं, वो एक लेयर को, मतलब कि उसको हम कहते हैं सॉइल। दिस इज अ थिन लेयर। किस चीज़ से बनती है? स्पेशली ये रॉक्स जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से बनती है। किस तरह से? स्पेशली जब तूफान आता है, तेज बारिश होती है, तो हमेशा उसके थोड़े थोड़े टुकड़े होते रहते हैं। कई सालों के बाद वो एक सॉइल का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सॉइल क्या है और इसकी अलग अलग टाइप्स क्या हैं, और हमारे देश इंडिया में किन किन इलाकों में कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं, वो हम रीड करेंगे। तो उससे पहले हम अच्छे से देख लेते हैं कि जो सॉइल है उसकी डेफिनेशन तो हमने देख ही ली है। हर जगह अलग अलग जगह पे जो सॉइल है उसकी डिफरेंट क्वालिटी होती है, डिफरेंट उसकी कलर्स होता है, अलग अलग तरह की सॉइल होती है, कोई फर्टाइल है, कोई फर्टाइल नहीं। तो इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक बार जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फॉर्मेशन होती है सॉइल की किस तरह से होती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ few centimeters in depth. Various forces of nature such as change in temperature, टेम्परेचर है, रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, ये सभी एक्टिविटीज़ जो होती हैं सॉइल की फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर का भी जो रॉक्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो भी उसकी क्वालिटी है सॉइल की उसमें चेंज आता है। रनिंग वाटर अपने साथ जो चट्टानों को तोड़ देता है, उनको अपने साथ बहा के ले आता है, एक सॉइल का रूप धारण होता है। ऐसे विंड के कारण भी ऐसा ही होता है। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स भी सॉइल की फॉर्मेशन में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, एक समय भी, आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Chemical and organic changes which take place in the soil play an important role. So, जो soil होती है it consists of organic and inorganic materials. Okay. So, जो soil, इस तरह से हमने इससे पहले ये पढ़ा कि soil की formation किस तरह से होती है। तेज बारिश का होना, फ्लड्स का आना, ग्लेशियर्स, काफ़ी लंबा समय, जो क्लाइमेट है, इन सभी चीज़ों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में? इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग तरह की सॉइल की टाइप्स, कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। जनरली टाइप की बात करें, कोई सॉइल बहुत ज़्यादा क्लेई होती है, कोई सॉइल बिल्कुल सैंडी होती है, ड्राई होती है, कोई सॉइल थोड़ी सी लूमी सी होती है, जो थोड़ा सा सैंड और वेटनेस, थोड़ा सा क्लेई और सैंडी सॉइल को मिलके थोड़ा इस तरह की लूमी सॉइल हो जाती है कई बार। मेनली इन इंडिया देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं मेनली, स्पेशली जो है एक एक करके हम लोग रीड कर रहे हैं कि कौन सी सॉइल्स किस तरह से बनती है एंड क्या उसका रोल है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, किस फसल के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है या क्या क्वालिटीज होती है, जो हम भी रीड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मिट्टी, नदियों के जल के साथ बह के आई हुई मिट्टी, उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल्स। हमारे देश में इंडिया में जो एलुवियल सॉइल है उसके मेन सोर्सेस नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल्स है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में। मेनली 3 रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो हिमालय से मेन 3 जो बड़े रिवर निकलते हैं
इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों ही रिवर्स के फ्लो के साथ अपने साथ ये नदियां जो हैं, ये सभी रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो पानी को अपने पानी के साथ साथ जो और मटेरियल अपने साथ बहा के लाती हैं, इन रिवर्स के पानी के फ्लो के कारण ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनती हैं, ये एलुवियल सॉइल बनती है। इन नदियों के पानी के साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स, सिल्ट, कंकर, बहुत सारी चीजें बह के आती हैं और एक जगह में प्लेन्स में आके वो बिछ जाती हैं और वो वहां पे वो सॉइल का रूप ले लेती हैं और वो सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। प्लेन एरिया होता है, स्पेशली नॉर्दर्न साइड में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ये इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स वाली जो मेन सिटीज हैं, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसके साथ मध्य प्रदेश के इलाके, राजस्थान, गुजरात के भी कुछ इलाके, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो नॉर्दर्न जो एरिया है, वहाँ पे प्लेन है, वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स आती हैं, सब जगह पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, मिलती है वहाँ। और अगर हम बात करें जो एलुवियल सॉइल होती है, इसको भी हम एज के बेसिस पे, कि लंबा समय पुरानी, ज़्यादा कम पुरानी, ज़्यादा पुरानी या कम पुरानी, उसकी एज के बेसिस पे वी कैन डिवाइड दिस काइंड ऑफ सॉइल इनटू टू पार्ट्स। ओल्ड एलुवियल, जिसको हम बांगर बोलते हैं, न्यू एलुवियल, जिसको हम खादर बोलते हैं। दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ओल्ड एलुवियल वो होती है, देखिए नॉर्दर्न प्लेन में दो तरह के इलाके होते हैं। एक वो प्लेन्स इलाके होते हैं, यहाँ पे हर साल ये नदियां जो होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे इन नदियों और इनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से हर साल फ्लड आते हैं। हर साल पानी अपने साथ बहा के कितनी सारी मिट्टी लाके जमा कर होता है, फ्लड प्लेन्स जिनको बोला जाता है। यानी कि जहाँ पे हर साल फ्लड्स आते हैं, वहाँ पे हर साल पुरानी मिट्टी जो निकल जाती है, उनमें नई सॉइल की लेयर बिछ जाती है, जिसको हम न्यूअर एलुवियल कह रहे हैं। ऐसे ही नॉर्दर्न प्लेन में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे हर साल नहीं, कुछ जगह पे कई सालों पहले ही फ्लड आए थे, अपने साथ नई मिट्टी लेके आए थे, आगे वही पड़ी हुई है पुरानी, उसको हम ओल्ड एलुवियल कहते हैं। तो ओल्ड को बांगर और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। न्यूअर होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, ज्यादा वो खेती के लिए सुटेबल होती है। ये जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं, ये फर्टाइल तो होती ही हैं बहुत सारी फसलों के लिए, इनमें जो चीज़ें चाहिए, जो भी तत्व चाहिए, बहुत ही अच्छी मात्रा में होती हैं। दीज आर वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड मैनी सीरियल्स एंड पल्सेस। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट, ये तो थी एलुवियल सॉइल। बाद में इसकी बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कपाही मिट्टी, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल ये सॉइल होती है। स्पेशली ये डेक्कन एरिया जो है, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का पता है ना आपको, साउथ वाला जो पार्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के इलाके, इन जगहों पे ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा आइडियल होती है कॉटन की फसल के लिए। स्पेशली ये मेन जिन जिन जगहों पे पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इट एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along the Godavari and Krishna Valley. ज़्यादातर the black soil are made up of extremely fine clay material and well known for their capacity to hold moisture. ये काफी समय तक मॉइस्चर को अपने साथ होल्ड करके रखती है ब्लैक सॉइल। बहुत ज़्यादा क्लेई होती है, इतनी जल्दी ये ड्राई नहीं हो पाती, तो ये बहुत ही अच्छी होती है। ये ब्लैक सॉइल जो होती है, इट इज़ रिच in nutrients and contains calcium carbonate, magnesium, potassium, lime. The soil is sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the यानी कि जब बारिश होती है उसके साथ ही इसमें कोई भी फसल नहीं बीजी जा सकती, इसे बहुत ही ज़्यादा लूमी होती है, सो इसीलिए स्टिकी होती है। ब्लैक सॉइल के बारे में पता चल गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन igneous rocks in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks.
It looks yellow when it occurs in a hydrated form. This is mainly found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain, and along the Piedmont zone of Western. Okay. यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे उड़ीसा में अगर देखें तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह की सॉइल मिलती है। लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें, दिस इज द सॉइल विच डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। यानी कि उन जगहों पे ये सॉइल बन जाती है यहाँ पे पानी की ज़्यादा तेज पानी बारिश जब होती है, तेज पानी के बहाव के साथ जिस मिट्टी में से उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तत्व होते हैं वो पानी से बह जाते हैं, कट जाते हैं। ऐसी जगहों पे इस तरह की सॉइल मिलती है। लेटराइट सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, some parts of West Bengal and Northeast regions. The soil supports deciduous and evergreen forest, but humus जो होती है यहाँ पे वो कम होती है। This soil is very useful for growing tea and coffee. Tea and coffee की खेती के लिए काफी useful। Next हम बात करते हैं arid soil, रेतली मिट्टी जिसको कह देते हैं। Arid soil range from red to brown in color. This soil is generally sandy, रेत भरी होती है टेक्सचर, एंड सैलन भी होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग वाटर। एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत कमी होती है। हॉट एंड ड्राई रीजन्स में ये सॉइल होती है। द लोअर horizons of soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. राजस्थान का इलाका, वेस्टर्न गुजरात के इलाके, पंजाब सदर्न पार्ट ऑफ जो पंजाब वहाँ भी ऐसे इस तरह की सॉइल। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में जो हमारी सॉइल 6 बची है, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट जो सॉइल है उसकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर भारत के जो हिमालयन फॉरेस्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह की सॉइल हमें मिलती है। ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है ये सैंडी भी होती है और थोड़ी लूमी भी होती है, यानी कि वेटनेस भी इसमें होती है और ये सैंडी भी होती है। मिक्सचर होता है 2-3 तरह की सॉइल। हिली एरिया माउंटेन्स में ज़्यादातर होती है। ये सिल्ट भी होती है इसमें। इन द स्नो covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soil is fertile on the river terraces and alluvial plains. Okay, तो इस तरह से ये थी फॉरेस्ट सॉइल जो कि ज़्यादा हिमालय के माउंटेन्स में हमें मिलती है। एरिड सॉइल जो राजस्थान, वेस्टर्न गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब वहाँ पे मिलती है। लेटराइट सॉइल जो स्पेशली साउथ वाले इलाकों में ज़्यादा मिलती है, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा मिलती है, स्पेशली जो हमारे इन इलाकों में ये मिलती है, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करें वही हमारे इस रीजन में ज़्यादा होती है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट के। ब्लैक सॉइल वही महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होती है। एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा होती है और ये एलुवियल सॉइल होती है जहाँ पे भी रिवर्स होते हैं, स्पेशली हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स जहाँ पे भी होते हैं या दूसरे रिवर्स, रिवर अपने साथ मिट्टी की लेयर बना के लाता है, दूसरी जगह पे उसको स्प्रेड कर देता है। दैट काइंड ऑफ सॉइल इज एलुवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा ये नॉर्दर्न प्लेन में। तो इस तरह से 6 तरह की जो हमने सॉइल की वो देखी। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है हिमालय वाला इलाका, देखिए हिमालय वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा माउंटेन सॉइल, और ये वाला ये देखिए एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा देखो नॉर्दर्न प्लेन। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इलाका या इन ये राजस्थान के भी कुछ इलाके गुजरात में से भी होके जाती है, बिकॉज यहाँ से भी कुछ रिवर्स होके जाते हैं, कुछ रिवर्स यहाँ से भी करते हैं, जिसके कारण ये भी होती है। और प्लेन कोस्टल एरिया में भी कुछ है, ये एरिया जो कोस्टल है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के पास वाला इलाका, वहाँ पे भी इस तरह की सॉइल मिलती है।
रेड एंड येलो सॉइल वाला ये सबसे ज़्यादा होती है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वाली स्टेट्स में रेड एंड येलो सॉइल काफ़ी ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, वहाँ पे भी ये सॉइल है। लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये देखिए उड़ीसा के सम पार्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा भी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये सॉइल होती है। ओके, कुछ यहाँ पे भी है। एरिड सॉइल की अगर हम बात करें, ये ज़्यादातर राजस्थान वाले इलाके हैं, सम पंजाब का कुछ इलाका यहाँ पे हो सकता है, कुछ गुजरात का इलाका हो सकता है। इस तरह से सॉइल की हमने टाइप्स देखी, इसका मीनिंग देखा। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखो, समझो, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए आप लोग। ओके, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।